दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के खूंटी में दोहरे हत्याकांड से मची सनसनी। झारखंड के खूंटी जिले में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि सोमवार को ग्राम प्रधान और उसके साथी की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। दोनों के शव खून से लथपथ पड़े देख ग्रामीणों ने पुलिस को खबर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बंगाल के सागर द्वीप से टकराने वाला है चक्रवात सितरंग। चक्रवात सितरंग को देखते हुए आईएमडी ने 24 और 25 अक्टूबर के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। आईएमडी के अनुसार 25 अक्टूबर तक बंगाल की उत्तरी खाड़ी में अपतटीय गतिविधियों को निलंबन किया गया है। चक्रवात द्वीप से लगभग 520 किलोमीटर दक्षिण की ओर है और दक्षिण पश्चिम में बांग्लादेश के बारिसल से 670 किलोमीटर दूर है। इसके मद्देनजर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने 24 और 25 अक्टूबर के लिए एडवाइजरी जारी की है। बड़ी खबर है, झारखंड के सारे सरकारी दस्तावेज और फाइल होंगे डिजिटल। झारखंड में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों व कार्यालयों के सारे दस्तावेज, पत्र व फाइल डिजिटलाइज्ड होंगे। पूर्व के सभी दस्तावेज, पत्र और फाइलों को स्कैन कर उसे डिजिटल रूप में बदलकर एक जगह जमा किया जाएगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका आसानी से उपयोग किया जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सूचना तकनीकी एवं ई गवर्नेंस विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसकी जिम्मेदारी प्राइवेट क्षेत्र की किसी एजेंसी को दी जाएगी, जिसके चयन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वर्तमान में 1-2 विभागों के ही दस्तावेज डिजिटल फॉर्म में रखे जा रहे हैं। वहीं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में फाइलों का निष्पादन भी फाइल माध्यम से डिजिटल रूप से किया जा सकता है। ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक के यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। वह ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री होंगे। पेनी मोइंट के दौर से हटने के बाद यूनाइटेड किंगडम की कंजर्वेटिव पार्टी ने ऋषि सुनक को अपना नेता चुना। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ब्रिटेन में पीएम पद की रेस से पहले ही हट गए थे। इसके बाद भारतीय मूल के ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने रविवार को पीएम पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। झारखंड में बेतहाशा भागे सब्जियों के दाम। त्योहारों के दौरान हरी सब्जियां की मांग बढ़ती है। सब्जियों के डिमांड के अनुरूप आपूर्ति नहीं की जा रही है। इससे हरी सब्जियां महंगी हो रही हैं। परिस्थिति यह है कि आलू से लेकर हरी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। इससे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि दीपावली में कौन सब्जी खरीदें और कौन सब्जी नहीं खरीदें। झारखंड की राजधानी रांची के सब्जी मार्केट में सभी सब्जियां महंगे बिक रहे हैं। लोकल बाजार में फूलगोभी 80 से 90 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। वहीं सब्जी मंडी में फूलगोभी 60 से 70 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। केवल सब्जी के दाम ही नहीं बल्कि फलों के दाम भी आसमान पर है। कोई भी फल 100 रुपये प्रति किलो से कम नहीं बिक रहा है। झारखंड में चोर पकड़ने आई मुंबई पुलिस पर हमला। झारखंड में चोरों को पकड़ने आई मुंबई पुलिस पर आरोपितों के भाइयों और ग्रामीणों ने हमला किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर पथराव किया, जिसमें सहायक पुलिस इंस्पेक्टर घायल हो गए। घायल होने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और एक आरोपित को पकड़ लिया, जबकि अन्य आरोपित भागने में कामयाब रहे। खबरों को माने तो एमएचबी पुलिस के सूर्यकांत पवार 12 सितंबर को दहिसर पश्चिम इलाके में दीपमाला ज्वेलर की दुकान में सेंधमारी कर फरार हुए चोरों को पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ झारखंड आए थे। बताया गया है कि आरोपितों को पकड़ने के लिए एपीआई सूर्यकांत पवार झारखंड में डेरा डाले हुए थे। आरोपित झारखंड के राधानगर थाना क्षेत्र के प्यारपुर गांव के रहने वाले हैं। कोविड के बाद बच्चों के टीकाकरण में आई गिरावट। लैंसेट के अध्ययन के अनुसार कोरोना के चलते देश में बच्चों के टीकाकरण अभियान में इसका असर देखने को मिला। स्टडी के अनुसार कोरोना काल के बाद
जहां चलते बच्चों के सामान्य टीकाकरण अभियान में गिरावट देखने को मिली है। बड़ी संख्या में बच्चों को जरूरी टीके नहीं लग सके। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 2019-21 के आंकड़ों का अध्ययन करके द इफेक्ट ऑफ कोविड को लेकर अध्ययन किया गया है। इस स्टडी को 21 अक्टूबर को ऑनलाइन प्रकाशित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह पहला व्यवस्थित आंकड़ा है जिसे देश भर के कोरोना प्रभावित घरों से इकट्ठा किया गया है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। हमने अप्रैल 2021 तक के भारत के बच्चों के नियमित टीकाकरण और उसके प्रभाव का अनुमान लगाया है। झारखंड सरकार ने मंजूरी दी ई व्हीकल पॉलिसी 2022। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच केंद्र सरकार ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए झारखंड सरकार ने जुलाई महीने में सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की थी और अब 19 अक्टूबर को सरकार ने झारखंड में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 को लागू कर दिया है। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य झारखंड में इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण की इकाइयों की स्थापना और उसकी खरीद को बढ़ावा देना, इसके लिए ग्राहकों को अनुदान देना है। बता दें कि फरवरी 2019 में भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के विनिर्माण और इसके प्रसार को मंजूरी दी थी। साथ ही 2021 में PLI को अधिसूचित किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह के चिंतन शिविर में नहीं शामिल होंगे CM हेमंत सोरेन। हरियाणा के सूरजकुंड में 27-28 अक्टूबर को सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के प्रस्तावित चिंतन शिविर में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव को अधिकृत कर दिया है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ही इस सम्मेलन में भाग लेंगे। गृह विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का भी इस सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया है। ऐसे में गृह सचिव के बदले गृह विभाग के विशेष सचिव चंद्रशेखर इस सम्मेलन में भाग लेंगे। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के सूरजकुंड में 27-28 अक्टूबर को सभी राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर बुलाया है। इस चिंतन शिविर में सभी राज्यों के गृह मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। झारखंड में ठगों की गिरफ्तारी के बाद डेटा लीक का सनसनीखेज मामला। झारखंड में 2 ठगों की गिरफ्तारी के बाद देश में लोगों की गोपनीय जानकारी की सुरक्षा पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। देश के 4 लाख लोगों का गोपनीय डेटा बाजार में आ चुका है। इसका खुलासा गिरिडीह में 2 ठगों की गिरफ्तारी से हुआ है। ये इस गोपनीय वित्तीय डेटा के जरिए लोगों से ठगी किया करते थे। इनके पास मिली फाइनेंशियल डेटा से पता चला है कि SBI कस्टमर, कारोबारी और IT कर्मचारी इनके निशाने पर थे। इनके पास 10,000 कारोबारियों समेत इनके पास से 10,000 कारोबारियों समेत 4 लाख लोगों का संवेदनशील, निजी और वित्तीय डेटा मिला है। हालांकि खबरों को माने तो पुलिस के पहुंचने से कुछ पहले ही अपराधियों को भनक लग गई। भनक लगते ही 2 शातिर कार से निकलकर भागने में सफल हो गए। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण आज 25 अक्टूबर को वर्ष का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में कई सालों बाद दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का त्यौहार न मनाकर उसके अगले दिन मनाया जाएगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार पिछले 1300 वर्षों बाद सूर्य ग्रहण 2 प्रमुख त्योहारों के बीच पड़ रहा है। इस दौरान बुध, गुरु, शुक्र और शनि सभी अपनी अपनी राशियों में मौजूद रहेंगे। वर्ष का यह आखिरी सूर्य ग्रहण भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काले मान्य होगा और ग्रहण से जुड़ी सभी धार्मिक मान्यताओं का पालन किया जाएगा। वैसे तो सूर्य ग्रहण लगने से पहले इसका सूतक काल 12 घंटे पूर्व शुरू हो जाता है। साल के अंतिम सूर्य ग्रहण का सूतक काल 25 तारीख की सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगा और ग्रहण खत्म होने के साथ साथ सूतक काल की अवधि भी खत्म हो जाएगी। बता दें कि सूर्य ग्रहण शुरू होने का समय शाम 4:22 से शाम 5:42 तक रहेगा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, लेह, लद्दाख और श्रीनगर में दिखाई देगा।
इसके अलावा दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मुंबई, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड में कुछ समय के लिए लोग इसे खगोलीय घटना को देख सकेंगे। देश में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 1334 नए मामले। देश में कोरोना के मामलों में लगातार राहत मिल रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के मामले फिर कम हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि एक दिन में कोविड-19 संक्रमण के 1334 नए मामले सामने आए हैं। खबरों को माने तो 188 दिन में ये सबसे कम मामले हैं। बता दें कि 23 फरवरी को कोरोना के 1994 मामले दर्ज किए गए थे। मंत्रालय की रिपोर्ट्स के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना से 16 लोगों की मौत भी हुई है। केरल में 12 लोगों की जान गई है। देश में कोरोना के अब तक कुल 4,46,44,076 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 4,40,91,906 लोग रिकवर हो चुके हैं। इसके अलावा अब तक 5,28,977 लोगों की मौत हो चुकी है।